कि जो खत है इस पे तो रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी आप समझ लें कि मतलब रूस ने भी बाकायदा गवाही दे दी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो खेल साहब, लेकिन ये जो खत है इस पे तो रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी आप समझ लें कि मतलब रूस ने भी बाकायदा गवाही दे दी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही थी। अमेरिका की जानिब से बाकायदा साजिश की जा रही थी। फिर जब ये रूस में जाना था उन्होंने उसको रुकवाने के लिए भी कहा गया, लेकिन इन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो वो कह रहे हैं जी नाफरमानी जो है उसकी सज़ा देने चले थे इमरान खान साहब को। देखिए, रूस तो कहेगा अमेरिका की दुश्मनी मतलब आप ये कहेंगे कि रूस को भी इमरान खान साहब ने अपने साथ मिला लिया, मतलब झूठी गवाही दिलवा दी, आप ये कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा, उस वक्त भी मैंने कहा, मेरे वीडियो उठा के देख ले, मैंने कहा ये वो शख्स है जो दुनिया में इनको कोई बुलाता नहीं है और ऐसी हालात में रूस के पास कोई जाता नहीं है। इनके रहनुमा कहते थे आधे घंटे की मुलाकात 3:30 में गए, तो हमने कहा इसको कोई बुलाता नहीं है, उसके पास कोई जाता नहीं है, आपको क्या जरूरत थी ऐसी सूरत हाल में रूस को दौरा करने के लिए? क्योंकि अब रूस उसका फायदा उठा रहे। रूस हमारा दोस्त कब बन गया? रूस हमारा दोस्त कब बन गया? रूस ने तो तबाह बर्बाद किया अफगानिस्तान को, पश्तूनों को, और जब पाकिस्तान ने 80,000 कुर्बानियां दी तो रूस की वजह से तो दिए, जिसने यलगार कर दिए हमारे पड़ोसी इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर, जिसका एक रास्ता तक गर्म पानी आने तक। तो अब रूस को हम अभी ज्यादा मान ले, अमेरिका को हम करें, हमारा ताल्लुक बराबर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ रूस के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, मगर मैं ये करूँ, रूस इस मौके से अमेरिका की दुश्मनी में फायदा उठा रहे। वो इमरान की फायदे में कोई बात नहीं करे, वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन मैं आपके तौर से कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की अपोजिशन ये कह रहे हैं आप साबित करो। इसी वजह से हम जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हैं उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये बताएं ये आलमी साजिश है कि नहीं, जो कि वो कह चुके हैं। लेकिन इस आदमी को शटअप कॉल कब देंगे? ये आप झूठ ना बोलो, आप दुनिया में गुमराही ना पैदा करो, आप इस्लाम का नाम अपनी गंदी जबान से ना लो। खुद के बच्चे यहूदी के घर पे पल रहे, आप इस्लाम की बातें करो यहाँ पे। अच्छा मंदोखेल साहब, एक और बात, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अदलिया का एहतराम आप लोग भी करते हैं, हुकूमत वाले भी, हुकूमत ये जो पीटीआई वाले की मैं कहना चाह रही थी। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के खिलाफ आ जाता है और जो स्पीकर की रूलिंग है उसको बाकी चैलेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि फवाद चौधरी साहब बार बार आके लोगों को आसान अल्फाज में भी समझा रहे हैं, अगर वो फैसला उनके हक में आ जाता है कि बिल्कुल ठीक था जो किया गया, तो आप लोग फिर जजेस पे तो तनकीद नहीं शुरू कर देंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा जब हमारी शहीद कैद जुल्फकार अली भुट्टो को एक झूठे मुकदमे में हमसे जुदा किया है, हमने उस वक्त भी नहीं बोला। जब बीबी शहीद के ऊपर दहशतगर्दाना हमला हुआ, हमने उस वक्त भी पाकिस्तान खपे का आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया। आज भी हम जजेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमेशा हमने आदलिया की, मैं खुद बैसियत सुप्रीम कोर्ट का वकील, हमेशा हमने इज्जत की। यानी जो भी फैसला होगा उसको मिनोअन तस्लीम किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा ऑपोजिशन की जानिब से। बिल्कुल कहेंगे, मगर साथ साथ ये भी दरख्वास्त करेंगे कि खुदा का वास्ता नजरिया जरूरत का फैसला ना सुनाते, मेरिट पे सुना दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।